प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 1 हम देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो पहले हम ABC त्रिभुज बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC, जिसका B क्या है, समकोण। जिसका B क्या है, समकोण है। जिसका B समकोण है, AB बराबर कितना है, 24 है, और BC कितना है, 7 है। तो लिखेंगे दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AC हमको क्या करना है, निकालना है। तो AC बराबर फार्मूला होता है, यानी पाइथागोरीय प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पाइथागोरीय प्रमेय से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हटेगा तो रूट क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। AC यानी स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो AB का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर, अब BC का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 24 से क्या होता है, 576। 24 गुना 24 से गुना कीजिएगा तो 576 रहेगा, और 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 7 7 49। 576 और 49 को जोड़िएगा तो 9 6 15 का 5 हासिल का 7 4 11 का 12 और 5 1 6 625। 625 को लिख सकते हैं 25 गुने 25 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 25। तो AC का मान क्या निकल गया, 25 निकल गया। अब मुझे पहला सवाल क्या कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो पहले साइन A का मान निकालते हैं। तो साइन A यानी इस एंगल से सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब होगा। इस एंगल से सामने वाले भुजा लंब होगा। तो साइन A क्या होगा, BC बटे AC, BC बटे AC। तो BC क्या है, 7, तो 7 अब बटे AC कितना है, 25, तो 7 बटे 25 आंसर हो गया। कॉस A निकलना। तो कॉस A यानी कॉस A इस कोण से ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो कॉस A तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कॉस A क्या हो जाएगा, AB बटे AC। तो AB का मान है 24 और AC का मान कितना है, 25, तो 24 बटे 25 आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है कि साइन C कॉस C। तो साइन C का मान निकालेंगे। तो साइन C यानी इस कोण से, तो इस कोण से ये लंब होगा, इस कोण से C कोण से AB लंब होगा, C कोण से क्या होगा, AB लंब होगा। तो AB बट्टे क्या होगा, साइन C बराबर क्या होगा, AB बट्टे AC। तो AB का मान कितना है, 24 बट्टे 25 आंसर हो गया। अब कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो कॉस C यानी इस कोण से ये लंब होगा, यानी C कोण से AB लंब, आधार BC, तो BC बट्टे AC, कॉस C क्या हो जाएगा, BC बट्टे AC। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार BC बट्टे AC। तो BC का मान 7 बट्टे 25 आंसर। तो इस तरह से मेरा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए मेरे दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल का रखें आकृति 8.13 आकृति है में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है, tan P माइनस कॉट R का क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो आकृति में दिया है PQ 12 दिया हुआ है, PR 13 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरीय प्रमेय से, पाइथागोरीय प्रमेय से हम निकालेंगे, यानी QR क्या होगा, आधार। QR आधार है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो QR के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है PR के स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर।
पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो क्यू आर यानी स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान देखिए, पी आर का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 13 169, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 169 में से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 बचेगा, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी कितना हो गया 5। तो क्यू आर का मान हमें कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो अब tan p या माइनस कॉट आर, इस p वाला कोण से सामने p कोण से क्यू आर लंब होगा, p कोण से क्यू आर लंब, और r कोण से पी क्यू लंब। r कोण से क्या होगा, r कोण से पी क्यू लंब। तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना था, tan p यानी लंब बटे आधार, तो tan p यानी क्यू आर बटे पी क्यू, और कॉट आर यानी आधार बटे लंब, यानी क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर का मान यहाँ भी 5 बटे क्या है 12 है, और क्यू आर का मान यहाँ भी कितना है, क्यू आर का मान है 5 और पी क्यू का मान है 12, तो 5 बटे 12। क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान कितना है 12, तो 5 बटे 12। 12 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 12, 12 से 12 कट जाएगा तो एक मरतबे, तो 5 से कम 5, फिर 12 से 12 कट जाएगा एक मरतबे, 5 से कम 5, तो 5 माइनस 5 यानी 0 बटे 12 इज इक्वल टू 0, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो यानी p बट्टे h इज इक्वल टू 3/4, तो p इज इक्वल टू 3 या h इज इक्वल टू 4 हो गया, तो p बराबर 3 हो गया, h बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो b बराबर फार्मूला होता है पाइथागोरीय प्रमेय से, b बराबर क्या होता है फार्मूला होता है, b बराबर फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा √7। तो p हो गया 3, h हो गया 4, b हो गया √7। तो हमें किसका मान निकालना है, cos a। तो cos a यानी आधार बट्टे कर्ण यानी b बट्टे h, तो b बट्टे h यानी b का मान कितना है √7, h का मान कितना है 4, तो √7 बट्टे 4। tan a का मान ज्ञात करना है, तो tan a का मान कितना होता है, tan a बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो यानी 3 यानी p या बट्टे b, तो p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है √7, तो 3 बट्टे √7 आंसर। इस तरह से मेरा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8, इधर 15 गुना में है था, इधर यानी बराबर के लेफ्ट साइड में 15 गुना में है, तो बराबर के राइट साइड में जाएगा यानी दाएं बगल, तो गुना से क्या हो जाएगा भाग में, तो 8 बट्टे क्या हो जाएगा 15। तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब यानी b बट्टे p, यानी 8 बट्टे 15। तो b इज इक्वल टू 8 p इज इक्वल टू 15, यानी b बराबर क्या होगा 8 और p बराबर 15। पाइथागोरीय प्रमेय से h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h बराबर रूट चढ़ जाएगा स्क्वायर हटेगा, तो p का मान 15 है और
बी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो 15 15 ये 225 और प्लस 8 64, तो 5 4 9 6 2 8 289, रूट अंडर 289, तो 289 का क्या होगा 17 गुने 17, तो 2 गो में से वो क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए, तो साइन ए यानी लंब बट्टे कर्ण यानी पी बट्टे एच, तो पी का मान कितना है 15, एच का मान है 17, तो 15 बट्टे 17 आंसर। सेक ए का मान ज्ञात करना, सेक ए यानी आधार बट्टे यानी सेक ए यानी कर्ण बट्टे आधार यानी एच बाई बी, तो एच का मान कितना है 17 और बी का मान कितना है 8, तो 17 बट्टे 8 आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया। यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13 बट्टे 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है, कॉट का निकालना है, कॉसेक का निकालना है। सेक का तो दिया है 5 गो का निकालना है, तो पहले लिखेंगे। दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बट्टे 12, तो सेक थीटा क्या है एच बट्टे बी यानी 13 बट्टे 12, तो एच के लिए 13 बी के लिए 12, एच बराबर 13 हो गया, बी बराबर 12, तो पाइथागोरीय प्रमेय से पी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 13 कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, 169 में से 144 जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 गुने 5 यानी 5 हो जाएगा। पी का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है यानी साइन थीटा, अब पहला में निकालना है, तो साइन थीटा यानी पी बट्टे एच, तो पी का मान 5 है, एच का मान कितना है 13, तो 5 बट्टे 13। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण यानी बी बट्टे एच, तो बी का मान कितना है 12, एच का मान है 13, तो 12 बट्टे 13। टेन का मान टेन थीटा निकालना, तो टेन थीटा और क्या होता है पी बट्टे बी, तो पी का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है, बी का मान देखिए 5 बट्टे 12। और कॉट थीटा क्या होता है बी बट्टे पी, तो बी का मान 12 है और पी का मान कितना है, पी का मान आप देख सकते हैं पी का मान है 5, तो 12 बट्टे 5 आंसर हो गया। सेक का मान दिया है, कॉसेक का निकाल दीजिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई पी, तो एच का मान है, एच का मान देखिए 13 है और पी का मान कितना है, पी का मान 5 है, तो 13 बट्टे 5। इस तरह से मेरा आंसर हो गया। 6 नंबर सवाल है मेरे दोस्तों, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि क्या हो कोण ए और कोण बी क्या हो न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर हो कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। जब ये कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो कोण सी क्या होगा समकोण होगा, तो त्रिभुज मेरा इस प्रकार का बनेगा, सी समकोण बनेगा ए सी बी, सी समकोण बनेगा, समकोण हो गया सी। अब चलिए देखते हैं, और ए और बी न्यून कोण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है, समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है, ए और सी क्या हो गया न्यून कोण। और जहाँ दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो बनाएंगे, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी,
और ए और बी क्या है, न्यून कोण, तो सी समकोण होगा। अब देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए, तो इस ए वाला एंगल से बी सी लंब होगा, तो कॉस ए यानी आधार बट्टे कर्ण, यानी ए सी बट्टे ए बी, कॉस ए यानी ए सी बट्टे ए बी हो जाएगा। और कॉस बी इस कोण से ये आधार होगा, बी कोण से बी सी आधार होगा, तो कॉस बी बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे ए बी, तो ए बी और ए बी दोनों बगल है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर हो गया बी सी, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर आते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 नंबर सवाल कर रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए, यानी मान निकालिए चाहे परिकलित कीजिए। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं, बनाते हैं। पहले बनाते देखते हैं। दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कॉट थीटा यानी बी बट्टे पी यानी 7/8, तो बी 7 हो गया, पी कितना हो गया, 8 हो गया, तो बी बराबर 7, पी बराबर 8, तो बी 7 हो गया, पी हो गया 8, तो एच निकालेंगे, तो एच बराबर क्या होता है, यानी एच पाइथागोरीय प्रमेय से, एच बराबर होगा √π² प्लस b², तो पी का मान 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 49, तो 64 प्लस 9 4 13, 6 4 10, 1 11 113। एच का मान कितना हो गया, √113 हो गया, एच हो गया आपको √113। तो हमें मान किसका निकालना है, पहला नंबर सवाल कह रहा है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान निकालना। इसका हमें क्या करना है, मान निकालना। तो चलिए देखिए, a + b a - b, इसको हम यदि a मानते हैं, और इसको b या a - b, a + b a - b, क्या हो जाएगा, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर जाएगा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको चूँकि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² होता है, चूँकि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा।
और कॉट थीटा का मान दिया हुआ 7/8 दिया हुआ, तो 7/8 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 49/64 आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है दूसरा नंबर सवाल इसी में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉट थीटा यानी क्या है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान देखिए 7/8 दिया ही हुआ है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी 7×7 = 49, 49/64 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 8 पे। 8 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A बट्टे 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² है या नहीं। तो दिया है 3 cot A = 4, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/, यानी इधर गुना में है इधर जाएगा तो भाग में, यानी बराबर के लेफ्ट साइड 3 गुना में है तो राइट साइड यानी दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो 4/3 यानी B/P = 4/3। तो B हो गया 4 और P हो गया 3, तो B = 4 P = 3, B हो गया 4 P हो गया 3। तो पाइथागोरीय प्रमेय से H² बराबर होता है P² + B², तो H² हटेगा तो रूट चढ़ेगा P² + B², तो P का मान 3 और B का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 और 4 × 4 = 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा 5 × 5 यानी H का मान हो गया 5। अब LHS ये देखिए ये है हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है RHS यानी बायां बगल तो लेफ्ट हैंड साइड है, दायां बगल तो राइट हैंड साइड। तो हम LHS यानी चाहिए दोनों बराबर है कि नहीं, हम दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो दिखाना क्या है, दिखाना है 1 - tan² A बट्टे 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A हमको दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। तो 1 - tan², तो 1 - tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P/B का स्क्वायर बट्टे 1 + tan का फॉर्मूला होता है P/B का स्क्वायर, और cos का फॉर्मूला क्या होता है H/B, तो H/B का स्क्वायर, और साइन का होता है P/H, तो साइन का PIH, और cos का फॉर्मूला भी होता है B/, यानी cos का फॉर्मूला B/H होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, B/H, ये H है B/H ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए इसको बनाते हैं, इसको देखते हैं। चलिए देखिए इसको बनाते हैं, आगे हम बढ़ते बना करके। तो 1 - P, तो 1 - P² B² अब बट्टे हो जाएगा 1 +, चलिए देखिए इसको देखते हैं 1 - P/B का होल स्क्वायर अब बट्टे 1 + P/B का होल स्क्वायर बराबर है B/H का होल स्क्वायर - P/H का होल स्क्वायर, यानी दोनों बराबर है कि नहीं दिखाना है हमको। तो 1 - P/B का होल स्क्वायर तो P² अब बट्टे B का स्क्वायर बट्टे 1 + P/B का होल स्क्वायर तो P का स्क्वायर अब बट्टे B का स्क्वायर, आई क्या हो B/H तो B का स्क्वायर अब बट्टे H का स्क्वायर - P का स्क्वायर
बट्टे एच का स्क्वायर। तो इसको बट्टा में 1 दे देंगे, इसको भी बट्टा में 1 दे करके लसा आराम से हम ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं, देखते हैं। तो 1 और बी स्क्वायर का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। 1 को बी स्क्वायर से भाग देंगे तो बी स्क्वायर मतलब 1 गुने क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 1 मरतबा कटेगा तो पी स्क्वायर गुने 1। अब बट्टे 1 और बी स्क्वायर का लसा बी स्क्वायर। 1 को बी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर मरतबा में तो 1 गुने क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। 1 गुने प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 मरतबा में तो पी स्क्वायर गुने 1 बराबर एच स्क्वायर का लसा क्या होगा, एच स्क्वायर। और ऊपर क्या होगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1 मरतबा में तो बी स्क्वायर गुने 1। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1 मरतबा कटेगा तो पी स्क्वायर गुने 1। तो ऊपर का हो जाएगा 1 गुने बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को 1 से गुना होगा बट्टे बी स्क्वायर। अब बट्टे हो जाएगा 1 गुने बी स्क्वायर और पी स्क्वायर गुने 1 तो प्लस पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर। तो चलिए इसको प्लटते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। ये मूल बट्टा है, ये भागा है तो प्लटेगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर, इससे खत्म हो जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए बी का मान निकाले हैं, बी का मान हम निकाले हुए हैं 4, पी का मान 3। बी का मान 4 है तो बी का मान 4 का स्क्वायर, अब पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब बट्टे बचेगा बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अब पी का 3 का स्क्वायर। बी 4 का स्क्वायर, अब पी 3 का स्क्वायर। एच का मान देखिए, एच का मान हम निकाले हुए हैं, एच का मान देखिए, एच का मान आया है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16 में से 9 गया 7, तो 7 4 चौका 16 3 3 तो 16 9 25। 4 चौका 16 में 16 3 3 9 तो 16 में से 9 गया 7, अब 5 25 7 8 25 दोनों आ गया बराबर, इसलिए प्रूव आया, इसलिए जांच हो गया यानी साबित हो गया, यानी है यानी हाँ। सवाल नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हम पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें कोण B क्या है, समकोण ABC, B समकोण दिया है। tan A बराबर 1/√3 दिया है। tan A बराबर क्या दिया है, √3, यानी इस कोण से, यानी A कोण से BC लंब होगा, AB आधार होगा, तो tan A यानी इस कोण से BC बट्टे क्या हो जाएगा, BC बट्टे AB इज इक्वल टू 1/√3, यानी BC इज इक्वल टू 1 और AB इज इक्वल टू √3। BC बराबर 1 हो जाएगा और AB बराबर क्या हो जाएगा, √3। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, यानी पाइथागोरीय प्रमेय से AC बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर, यानी AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान है मेरे दोस्तों √3 और BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर।
तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, तो √3 और 1 कितना होगा 4। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 का 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और रूट में 2 गो है तो एगो निकल जाएगा, 2 आ गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी का मान निकलना। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का क्या करना है मान निकलना। साइन ए यानी इस कोण से BC लंब होगा तो BC बटे AC, BC बटे AC। और कॉस सी यानी इस कोण से BC आधार होगा, AC लंब होगा तो BC बटे AC। और कॉस ए आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC। और साइन सी यानी इस कोण से AB लंब होगा, C कोण से AB लंब AC कर्ण, तो AB बटे AC। BC का मान है 1 और AC का मान है 2, फिर BC का मान है 1, ये 1 है, ये कितना है √3 है, और ये कितना है 2 है। BC का मान 1 है और AC का मान कितना है 2। AB का मान देखिए √3 है और AC का मान 2 है, फिर AB का मान √3 है और AC का मान कितना है 2 है। चलिए देखिए 1 गुने क्या होगा 1 होगा, और 2 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 4, और √3 गुने √3 तो 3, और 2 गुने 2 यानी 4, 4 4 का और लसा 4, तो 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 मरतबा में, तो 1 गुने 4 1 4 तो 4 1 गुने 1, और 4 को 4 से तो 1 मरतबा में, तो 3 गुने 1, तो 1 का प्लस 3 बटे 4 यानी 4 बटे 4, यानी कितना हो गया 1 आंसर हो गया मेरा 1 आंसर। अब सवाल नंबर दूसरा सवाल है मेरा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का हमें क्या करना है मान निकालना। तो फिगर यही है मेरा, फिगर तो हम पहले निकाले हुए हैं, यही फिगर है मेरा। चलिए तो हमें निकालना है दूसरा सवाल का, ये सब हम फाइंड आउट किए हुए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का हमें क्या करना मान निकालना। तो कॉस ए यानी ए वाला एंगल से आधार ए बी होगा, तो ए बी बटे ए सी। और कॉस सी यानी ये आधार होगा, तो कॉस सी यानी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। साइन ए यानी लंब बटे कर्ण यानी बी सी बटे क्या हो जाएगा तो बी सी बटे ए सी। साइन सी यानी ए बी बटे ए सी। चलिए ए बी का मान मेरे दोस्तों कितना है √3, ए सी का मान 2, बी सी का मान 1 है और ए सी का मान 2। बी सी का मान है 1, ए सी का मान है 2, और फिर गुने ए बी का मान है √3 और ए सी का मान है 2, तो √3 गुने 1 तो √3 और 2 दूनी 4, और 1 गुना √3 और 2 दूनी 4, तो 4 4 का लसा क्या हो जाएगा 4, यानी बेस सेम है, तो 4 और क्या हो जाएगा 4 गुने 4 कम 4 तो √3 गुने 1 तो √3 और माइनस √3, तो √3 में से √3 का 0 बटे 4 यानी 0 आंसर। तो इस तरह मेरा सवाल 9 का 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 10वां सवाल पे। चलिए मेरे दोस्तों 10 नंबर सवाल है, त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कॉस P और टेन P का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं PQR त्रिभुज देख लीजिए।
पी क्यू आर। कोण क्यू क्या है? समकोण। कोण क्यू क्या है? समकोण। कोण क्यू हो गया समकोण। और पी क्यू दिया है 5, तो दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो माना कि क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। हम क्यू आर बराबर एक्स मान लेते हैं। तो क्यू आर को हम यदि क्यू आर को एक्स मानते हैं तो पी आर इज इक्वल टू यानी 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। 25 माइनस क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर को एक्स माने हैं। प्लस इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर से लेफ्ट से राइट जाएगा तो 25 माइनस एक्स हो गया। इसको समीकरण 1 हम बना देते हैं। पाइथागोरीय प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरीय प्रमेय से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर समीकरण 1 में निकाले हैं हम 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पी क्यू का मान निकाल रहे, पी क्यू का 5 है दिया है तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर का मान एक्स माने हैं तो एक्स का स्क्वायर। इसको ए या माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 25 है और बी का मान एक्स बराबर 50 25 एक्स का एक्स स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 25 गुना 25 यानी 625 एक्स का एक्स स्क्वायर और 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो 625 अब बराबर के राइट साइड में 25 है तो इधर आएगा तो माइनस 25 और लेफ्ट साइड में 50 एक्स है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस 50 एक्स। तो 625 में से 25 गया तो 600 बराबर 50 एक्स। तो 600 बराबर 50 एक्स, तो 50 एक्स बराबर 600 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं। तो एक्स बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 कट गया 5 से 12, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो गया। एक्स का मान 12 हो गया, यानी क्यू आर का मान कितना हो गया? 12 हो गया। तो हम क्यू आर का यानी एक्स का मान 12 हो गया, यानी क्यू आर का मान 12 हो गया। तो पी आर का मान क्या हो जाएगा? यानी पी आर बराबर है, पी आर बराबर कितना है? पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स, तो एक्स का मान 12 आया है, तो पी आर बराबर क्या होगा? 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 12, 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा? 13। तो पी आर का मान कितना हो गया? 13। अब पी क्यू का मान हो गया, क्यू आर का मान हो गया, पी आर का मान हो गया। तो अब सबका मान आसानी से हम निकाल सकते हैं, अभी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आसानी से सब मान यहाँ निकल गया, फिगर देख करके हम बना सकते हैं। तो पहला नंबर है साइन पी। तो साइन पी तो साइन पी यानी साइन पी का मान होगा तो साइन पी यानी इस कोण से, तो पी कोण से क्यू आर लंब होगा तो क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान है 12 बटे 13, तो 12 बटे 13 आंसर। दूसरा है कॉस पी। तो कॉस पी यानी पी क्यू बटे पी आर, तो पी क्यू बटे पी आर। तो पी क्यू में का मान 5 और पी आर का मान है 13, तो 5 बटे 13। तीसरा है मेरे बच्चों
tan p। तो tan p का मान यानी p कौन से, यानी p कौन से, यानी p से लंब बट्टे आधार यानी QR बट्टे हो जाएगा PQ। तो QR का मान कितना है x, यानी x का मान है 12 और PQ का मान कितना है 5। इस तरह से मेरा sin p, cos p और tan p का मान निकल गया। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कह कि हमेशा 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है, तो क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, यानी h/b = 12/5, यानी h का मान 12 और b का मान 5, यानी h बड़ा हो सकता है आधार से। तो यही बात क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ये क्या होगा सत्य होगा। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है, ये हो जाएगा आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक होता है, इसलिए कि कॉस नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए अगला जो कह रहा है चौथा नंबर कह रहा है, चौथा नंबर हम देखेंगे कि cot और A का गुणनफल होता है, तो असत्य हो जाएगा। cot A जो है cot और A का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि cot A जो है ना ये एंगल में है, ये क्या है ये एंगल में है, और cot और A का गुणनफल का मतलब होता है cot गुने A, यानी ये क्या होगा ये नहीं होगा, ये नहीं यही होगा, यानी असत्य हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए sin θ बराबर 4/3, यानी sin θ बराबर 4/3, यानी p/h बराबर 4/3, यानी sin θ p/h होता है, तो p का मान 4 और h का मान 3। ये बात संभव है। कहता कि कर्ण जो है बड़ा होता है लंब से, नहीं, कर्ण जो होता है ना, कर्ण जो होता है लंब से छोटा होता है, नहीं, कर्ण हमेशा के लिए लंब से क्या होता है बड़ा होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके एक लाइक ही हमें एनर्जी देता है। तो थैंक यू दोस्तों।